कारकं तस्माद्धित संचारी श्रीकृष्णाख्यं परम ध्यात्वा गोवर्धनसुधीस्तनुते न्यायबोधिनीम्। ओम शांति शांति शांति। 7 पदार्थों की चर्चा हमारी हो गई थी। अष्टम एक पदार्थ है शक्ति नामक, ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया। तो उसका प्रत्याख्यान सिद्धांति ने किया, ये शक्ति कोई अतिरिक्त पदार्थ है नहीं। वो जो शक्ति के ग्राहकत्व, शक्ति का प्रादुर्भाव अथवा उसका नाश जो प्रतीत होता है, तो वो तो प्रतिबंधक होने के कारण से वैसा लग रहा है। उसमें शक्ति वैसी रहती है। चंद्रकांत मणि निकट होने पर भी अग्नि में जलाने की शक्ति है, वो वैसी है। और सूर्यकांत मणि होने पर फिर वो अव्यक्त हो जाती है। तो दोनों प्रकार के मणि थे कि शक्ति का ही प्रतिबंध हो जाता है, शक्ति का ही आविर्भाव हो जाता है, प्रकट हो जाती शक्ति। तो इस प्रकार से वो एक अतिरिक्त पदार्थ नहीं है, इसकी चर्चा हो गई। तत्र ये सप्तान्यतमत्वम का अर्थ फिर सप्त भिन्न भिन्नत्व ऐसा क्यों किया? 8वां पदार्थ नहीं, यही तो इसी प्रकार से आपको एक भिन्न नहीं है, लेकिन उसको समझाना है अन्यतम को। कहीं पर भी अन्यतम जो चीज़ होती है वो इस प्रकार से होती है, पंच भिन्न भिन्नत्वम अन्यतमत्वम। इसी प्रकार से जब आपको सप्तान्यतमत्वम समझाना है तो उसके लिए वो कह दिया उन्होंने। और आपको उस दिन बताया था सप्त से भिन्नातिरिक्त कोई है ही नहीं, तो सप्त भिन्न भिन्नत्वम कैसे करेंगे, शंका उठाई है उन्होंने। ये सप्त भिन्न भिन्नत्वम ऐसा जो है यहाँ पर 8 नंबर जो पृष्ठ है उसमें दीपिका में शंका उठाई गई है। कहते सप्तान्यतमत्वम सप्त भिन्न भिन्नत्वम ननु, पूर्व पक्षी ने कहा सप्तान्यत्वम सप्त भिन्न भिन्नत्वम एवं सप्त भिन्नस्य अप्रसिद्धत्वात् सप्तान्यतमत्वम कथमिति चेत। दीपिका में क्रम से टीकाएं हैं, ऊपर जो है ना दीपिका है, फिर बीच में किरणावली है, उसमें दूसरी पंक्ति ऊपर से ही जी। तो उसमें सप्त अन्यतमत्वम सप्त भिन्न भिन्नत्वम ये कहा, सप्त से जितने भिन्न है और उससे जो भिन्न है उसको कहेंगे सप्तान्यतम कहेंगे। लेकिन यहाँ सप्त भिन्नस्य प्रसिद्धत्वात्, 7 पदार्थों से भिन्न कोई पदार्थ प्रसिद्ध है न्याय शास्त्र में, कोई पदार्थ प्रसिद्ध नहीं है। तो 7 से अतिरिक्त कोई पदार्थ प्रसिद्ध न होने के कारण से सप्तान्यतमत्वम कथम, सप्तान्यतमत्व कैसे घटाएंगे? लक्षण तो कर देंगे सप्त भिन्न भिन्नत्वम, लेकिन सप्त भिन्न कोई है ही नहीं। फिर सप्त भिन्न भिन्नत्वम 7 से अतिरिक्त का भेद इसमें कैसे रहेगा? अतिरिक्त हो तो उसका भेद इसमें रहे, तो ये कैसे घटाएंगे? तो सिद्धांति ने इसमें कहा था इति चेत न, ऐसा नहीं कहना चाहिए, हम उसका भाव अलग करेंगे। हम कहते हैं द्रव्यादि सप्तान्यतमत्वम क्या है? द्रव्यादि भेद सप्तक अभावत्वम, ये इसका अर्थ है। ये भी आपको बताया था उसमें, ये जो है ना अंगुल्यादि भेद पंचक कहाँ रहता है? अन्य पूरी दुनिया में रहता है। अंगुल्यादि भेद पंचक अन्यत्र सर्वत्र है। और ये अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव कहाँ है? इन 5 में है। तो अंगुल्यादि भेद पंचक अभावत्वम किस में रहेगा? प्रत्येक में रहेगा। तो ये अन्यतमत्व समझ लेना है। अब इसके लिए क्या है, आपको 7 से अतिरिक्त पदार्थ मानने की जरूरत नहीं रही। कैसे? क्योंकि हम क्या करेंगे, अभी द्रव्यादि भेद सप्तक हो गया ना, द्रव्यम न कर्म न गुणः न सामान्यम न विशेषान, ऐसे जो 7 भेद करेंगे। अभी द्रव्य नहीं है, जैसे ना घटः पटो न, तो पटः न घटः न, ये तत्त प्रतियोगिक भेद हो जाएंगे। तो द्रव्य प्रतियोगिक भेद, कर्म प्रतियोगिक भेद, गुण प्रतियोगिक भेद, सामान्य प्रतियोगिक भेद, समवाय प्रतियोगिक भेद, विशेष प्रतियोगिक भेद और अभाव प्रतियोगिक भेद, ऐसे कितने भेद है? ये कुल 7 भेद है। तो इसको कहेंगे द्रव्यादि भेद सप्तक, द्रव्यादि भेद सप्तक। अब ये जो द्रव्यादि भेद सप्तक है, ये द्रव्यादि भेद सप्तक इनमें से किस में रहता है? द्रव्य में रहता है या गुण में रहता है या क्रिया में है या किस में है? स्वतंत्र रूप से प्रत्येक में। हाँ, प्रत्येक में ना। भेद सप्तक कहा है। ये देखिए ना, अंगुल्यादि भेद पंचक इनमें से किस में रहता है? बताइए। प्रत्येक में रहता है। ये सुनना शांति से। अंगुल्यादि भेद पंचक जो है, नहीं हुआ, अंगुल्यादि जो भेद पंचक है वो किस में रहेगा? जितने बाकी पदार्थ अन्य पदार्थों में। अंगुल्यादि भेद पंचक इनमें से किसी में भी नहीं है, इनसे अतिरिक्त पदार्थों में। ठीक है ना? अंगुल्यादि भेद पंचक कहाँ है? अन्य पदार्थों में। तो अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव कहाँ है? इन 5 में। भेद नहीं है इसमें, भेद का अभाव है।
अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव इसमें है। इसी प्रकार से द्रव्यादि भेद सप्तक इनमें से किसमें है? द्रव्य में है, गुण में है, कर्म में, सामान्य में, किसमें है? किसी में भी नहीं है। द्रव्यादि भेद सप्तक इनमें से किसी में भी नहीं है। अच्छा, द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव इसमें से किसमें है? द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव इनमें से द्रव्य में है या कर्म में या सामान्य में है, विशेष में, किसमें? बिल्कुल ये दृष्टांत समझ में आ जाए। अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव, अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव इनमें से किस में है? या अंगूठे में है, तर्जनी में है, मध्यमा में है, अनामिका में है या करंगली में है? इसमें किसी में भी नहीं है। फिर से एकाग्रता से, अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव, अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव अंगूठे में है, तर्जनी में है, मध्यमा में है या करंगली में है या अनामिका में है। भेद पंचक का अभाव। प्रश्न कठिन हो रहा है। भेद पंचक का है अंगुल्यादि भेद पंचक। भेद पंचक इन पांचों से अतिरिक्त सर्वत्र है। अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव कहाँ है? हाँ, अन्य सर्वत्र नहीं, इसमें अभाव है। वहाँ तो भेद पंचक है, उस भेद पंचक का अभाव कहाँ है? पंचक में अभाव है, प्रत्येक में है। अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव अंगूठे में है या तर्जनी में, मध्यमा में, अनामिका में, करंगली में? प्रत्येक में। क्या है प्रत्येक में? अंगुल्यादि भेद पंचका भाव, ये प्रत्येक में है। तो अंगुल्यादि भेद पंचका भावत्वम किसमें है? अंगूठे में या तर्जनी में? सभी में। क्या है सभी में? अंगुल्यादि भेद पंचक अभावत्वम। अंगुल्यादि भेद पंचक अभावत है ये पांचों, इसमें रहेगा अंगुल्यादि भेद पंचक अभावत्वम, इसको कहेंगे अन्यतमत्व। इसी प्रकार से क्या है? ये द्रव्यादि भेद सप्तक है। द्रव्यादि भेद सप्तक। अब ये द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ रहता है इसका विचार नहीं करना है, क्योंकि वो कहाँ रहना है तो फिर आपको अतिरिक्त पदार्थ की स्वीकार की आपत्ति आ जाएगी और फिर लक्ष्य नहीं घटा पाएंगे, क्योंकि अतिरिक्त पदार्थ हमें है नहीं, हमारे पास में है ना। तो इसलिए द्रव्यादि भेद सप्तक जो है वो कहाँ नहीं रहता है, उसका अभाव कहाँ रहता है? द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव कहाँ रहता है? उसमें अभाव नहीं है। ये कहाँ रहता है प्रश्न है, और आप उसमें अभाव नहीं रहता उत्तर दे रहे। कहाँ है इसका उत्तर? कोई सप्तम्यंत होना चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? अमुक आश्रम में रहता हूँ। उत्तर क्या है? उसमें नहीं रहता, उस आश्रम में नहीं रहता है, ये उसका उत्तर होगा। द्रव्यादि भेद पंचक सप्तक का अभाव कहाँ नहीं रहता है? नहीं, द्रव्यादि भेद पंचक का पंचक कहाँ नहीं रहता है? द्रव्यादि भेद सप्तक है, पंचक नहीं। द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ नहीं है, अर्थात द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव कहाँ रहता है? हाँ, प्रत्येक में रहता है। ये बिल्कुल एकाग्र होकर के सुनना है। ये दृष्टांत जैसा है वैसा ही वहां पर है। अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव कहाँ रहता है? अन्य पदार्थ पांचों में अभाव रहता है, प्रत्येक में अभाव रहता है। प्रत्येक में क्या रहता है? कौन सा अभाव? अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव। अंगुल्यादि भेद पंचक का अभाव कहाँ रहता है? प्रत्येक में रहता है। अंगुल्यादि भेद पंचक कहाँ रहता है? अन्य पूरी दुनिया में। अन्य पूरी दुनिया में क्या है? अंगुल्यादि भेद पंचक पंचक है। अंगुल्यादि भेद पंचक है अन्यत्र। और अंगुल्यादि भेद पंचक कहाँ नहीं है? उन पांचों में अंगुल्यादि भेद पंचक नहीं है। तो अंगुल्यादि भेद पंचक यहाँ नहीं है, तो अंगुल्यादि भेद पंचक का क्या, पंचक का यहाँ क्या रहेगा? अभाव रहेगा। अंगुल्यादि भेद पंचक नहीं तो उसका क्या रहेगा? यहाँ पर अभाव रहेगा। तो अंगुल्यादि भेद पंचक अभाववत कौन है? पांचों है। इसी प्रकार से आप अंगुल्य को छोड़ दो, द्रव्य मान लो। द्रव्यादि भेद सप्तक, द्रव्यादि भेद सप्तक। अब द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ रहता है इसका विचार नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास और कोई पदार्थ उपलब्ध है नहीं। ये द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ नहीं रहता है इसका विचार करो। द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? अंगुल्यादि भेद पंचक कहाँ नहीं है? ये पांचों में नहीं। द्रव्यादि भेद सप्तक कहाँ नहीं है? सातों में सातों में नहीं। तो द्रव्यादि
भेद सप्तक का अभाव कहाँ रहता है? इस सातों में सातों में रहता है। सातों में क्या रहता है? द्रव्यादि भेद सप्तक का भाव, द्रव्यादि भेद सप्तक का अभाव रहता है। इन द्रव्यादि सातों में क्या रहता है? द्रव्यादि भेद सप्तक का भाव, अभाव रहता है। तो द्रव्यादि भेद सप्तक अभाववत कौन है? इस सात सात है। द्रव्यादि भेद सप्तक अभावत्वम किस में रहेगा? इस सातों में भी रहेगा। ये जो है ना द्रव्यादि सातों में द्रव्यादि भेद सप्तक अभावत्वम, यही अन्यतमत्व में है। अब इसमें अतिरिक्त पदार्थ स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उन्होंने एक आठवां पदार्थ स्वीकार किया द्रव्य सप्त भिन्न भिन्नत्व घटाने के लिए, ये शंका नहीं है। तो जो वन्य में जो शक्ति है तो वह लक्षण कैसा घटाएंगे वो? वन्य में जो शक्ति हाँ। प्रतिबंधित हो रही है तो शक्ति का लक्षण यहाँ कैसे घटाएंगे? कौन सी शक्ति का लक्षण? अनुकूल स्मृति पद पदार्थ संबंध, वो शक्ति थोड़ी है। पद का अपने अर्थ के साथ साक्षात संबंध को जो शक्ति कहते हैं, अनेन अस्मात् पदात् अयम अर्थ बोद्धव्य इति ईश्वर संकेत शक्ति है, वो उस शक्ति की चर्चा नहीं यहाँ पर। वो शक्ति अलग है। यहाँ की शक्ति सामर्थ्य, हर एक पदार्थों में जो सामर्थ्य रहता है। अग्नि में जो जलाने का सामर्थ्य है, जल में जो गिला करने का सामर्थ्य है, वायु में जो बहाने का सामर्थ्य है, पृथ्वी में जो धारण करने का सामर्थ्य है, तो ये इस सामर्थ्य की बात है। वो कोई पद का अपने अर्थ के साथ जो साक्षात संबंध वो नहीं है। तो ये इस प्रकार का सामर्थ्य तो पद में भी है। पद में भी वो अपना अपना कार्य करने का सामर्थ्य है। उसका क्या कार्य करने का सामर्थ्य? अर्थ का बोधन करने का सामर्थ्य पद में है। वही उसकी शक्ति, वही वो एक शक्ति अलग है। पद का अपने अर्थ के साथ संबंध रूपा शक्ति अलग है, और पद में अपना कार्य करने का जो सामर्थ्य है, अर्थ का बोधन रूपी कार्य करने का जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य का अलग होता है। तो शक्ति पद समान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके वहाँ स्थान स्थान पर अलग अर्थ होते हैं। वो समझना है आप। वो शक्ति अलग है, ये शक्ति अलग है। हाँ, ये शक्ति अलग है। ये शक्ति मतलब अपने सभी पदार्थों में अपना अपना कार्य करने के सामर्थ्य को ही शक्ति कहते हैं। इस प्रकार की शक्ति यहाँ पर, वो पद निष्ठ शक्ति की बात नहीं यहाँ पर। मतलब जो संबंध रूपा शक्ति, वो शक्ति नहीं यहाँ पर। ऐसा है। अब ये 9 द्रव्यों को यहाँ पर कहा गया। द्रव्य पदार्थों का 7 पदार्थों का विचार हमारा हो गया। बी उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ याद किए हैं जी? बोलो। समव्ययावृत पदार्थ अवच्छेदक व्याप्य मिथ्य विरुद्ध यावत प्रकारता ज्ञान व्यापार। आप जैसे ना ग्रामीण लोगों के जैसे आपको कुछ शब्द यार बोल देते हो या प्रथम बोल देते हो, कैसे कैसे, और स्पष्ट ये करना है शब्दों को देख करके। अशुद्ध उच्चारण करने वाले को जो है ना, उसमें ये कहते हैं क्या, अब उसको म्लेच्छ कहा जाता है। अशुद्ध उच्चारण करने वाले, और शुद्ध उच्चारण करने वाले को देवता कहते हैं। पतंजलि महर्षि ने कहा ये शुद्ध उच्चारण करने वाले ने जो है ना मनुष्य, वो देवता रूप से वही विचारण करते, विचरंती भूत महितले, ऐसा है, सब कुछ आया है इसका। तो इसलिए स्पष्ट उच्चारण के बारे में ये कर लेना। पहले हम अच्छा सा देख करके फिर उसको रटें। अब फिर क्या हो जाता है, आप जो रटे हैं ना अभी, वो आप सुधार भी नहीं सकते, क्योंकि आपने उसमें बहुत मेहनत की उसी प्रकार की। तो हाँ, तो फिर वो उस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करने की वैसी आदत लग जाती है। इसलिए हम अपने शब्दों को सुधारें। हाँ, आप बोलो। स्वसमभिव्यावृत पदार्थावच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारता ज्ञान अनुकूल व्यापार विभजते अर्थ। महात्मा बोलो। व्यावृत अभी बोले, और ठीक से नहीं, वो हृत अलग है। व्याहृत, स्वसमभिव्याहृत, हृत री है ना धातु, व्याहृत उसको उक्ता प्रत्यय करके स्वसमीप में भी उच्चरित। हाँ, वो नहीं आना चाहिए, व्यावृत नहीं, व्याहृत। पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो। पदार्थावच्छेदक व्याप्य
नहीं, बहुत मेहनत कीजिए, ऐसा नहीं। और पाठ छुट्टी जब रह जाती ना तो उस समय तो ऐसा नहीं आप छुट्टी आप क्या देखना है, उसमें तो उतना ही दुगना नहीं होना चाहिए, लगना चाहिए। ठीक है, देखो गुरु जी प्रतिबंधकत्व का लक्ष्य कारणीभूतत्व इतना ही करते तभी वही अर्थ आएगा। क्या कारणीभूत, तो फिर तो उसमें अग्नि खुद भी कारणीभूत है। कारणीभूत तो बहुत सारे पदार्थ है, वो सब प्रतिबंधक है क्या? लकड़ी भी प्रतिबंधक हो जाएगी फिर तो अग्नि को कभी जलाना ही नहीं चाहिए। कारणीभूत का अभाव हो रहा है, मणि का अभाव, हाँ। उसका प्रतियोगी मणि है, मणि होता है। कारणीभूत तो मणि हो रहा है, कारणीभूत कारणीभूत मणि नहीं, मणि का अभाव कारण है। वह्नि के दाहकत्व के प्रति कारण मणि का अभाव है। वह्नि भी है, बहुत सारे कारणों में यह भी एक कारण है। 9 साधारण कारण आपको बताए ना, तो उसमें एक प्रतिबंधक का अभाव कारण होता है। यहाँ प्रतिबंधक मणि है, मणि कारण नहीं है, उसका अभाव कारण है। दुष्ट क्या होते हैं? वो आपके कार्य के प्रति साधक नहीं होते हैं, उनका अभाव आपके कार्य का साधक होता है। तो उनको पहले प्रणाम क्यों करना पड़ता है? प्रथम बंधु खल के चरणों में तुलसीदास जी महाराज वंदन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई? वो दुष्टता नहीं करे, प्रतिबंध नहीं करे, बस यही उनका अनुग्रह होता है, ऐसा है। तो इसका मतलब है प्रतिबंधक का जो न रहना वह कारण होता है। तो कोई भाव रूप से कारण बनता है और कोई अभाव रूप से कारण बनता है। किसी के रहने से कार्य होता है, किसी के न रहने से कार्य होता है। वो नहीं चाहिए तभी कार्य होगा। ऐसे उटपटांग लोग जो होते हैं ना, वो नहीं होते ना तो कार्य हो जाता है कि नहीं? ये सर्वत्र हम अनुभव करते हैं। जहाँ कहीं हम रहते हैं, कुछ हमारा कार्य हमें संपन्न करना होता है, तो कोई ऐसे विचित्र लोग रहते जिनके कारण से वो कार्य नहीं हुआ, नहीं तो कार्य होने वाला था। इस प्रकार से रहते है ना। और ये महाराष्ट्र में तो ये विसंगति काफी मात्रा में, कुछ लोग ऐसे रहने से कार्य रुक गए ऐसे, और कुछ लोगों के होने से कार्य हो भी रहा था। लेकिन वो शक्ति जब कभी कभी क्या है, और उन लोगों की निगेटिव जो होती नकारात्मक शक्तियाँ प्रबल रहती, वो दबा देती अच्छी शक्ति वालों को, हो जाता है तो कार्य दब जाता है। तो मतलब क्या ये समझना यहाँ पर, मणि स्वरूप से कारण नहीं है, मणि अभाव रूप से कारण है। मणि न होने से कार्य होगा, मणि होने से कार्य नहीं होगा। तो इस प्रकार से उसका है, वो नहीं रहे तो अच्छा है। उत्तेजक होगा तो फिर भी होगा मणि होने के बाद। हाँ, तो फिर वो ऐसा हो गया। फिर कोई और ज़्यादा प्रबल जब आ जाता है ना, तो रोकने वाले लोग चाहे जितने हो, उनका कोई असर नहीं होता। हाँ, वो भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि भाई हमारा लक्ष्य ये है कि हमें इसको बंद करना है कि नहीं? प्रतिज्ञा पूर्वक पहले लोग कहते थे कि अन्न छत्र हमें बंद करना है, बस ये है। तो इस प्रकार से होता है। तो तत्र द्रव्याणि, वो जो है द्रव्य 9 ही है, इसमें बता रहे हैं अभी। तत्र द्रव्याणि 9 द्रव्य कितने हैं? 9 ही है। पृथ्व्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी 9, ये 9 ही द्रव्य इस प्रकार से कहते हैं। हो जाएंगे ना, पृथ्वी च तेजश्च वायुश्च आकाशश्च कालश्च दिक्श्च आत्मा च मनश्च। पृथ्व्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी, ये 9 जो है अभी ये, इसमें इतर इतर द्वंद्व समास हो गए। तो ऐसे ये 9 ही द्रव्य है। अब देखिए न्याय बोधिनी में द्रव्यानि विभजते, अब द्रव्यों का विभाग करते हैं। यहाँ पर भी वो लक्षण घटाना चाहिए। अब जैसे आप यहाँ तो आप आज नहीं घटाएंगे हम लोग, लेकिन आपको वो गृहाभ्यास है, गृह कार्य है वहाँ। स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकारक ज्ञानानुकूलो व्यापार विभजते अर्थः। तो ये जो वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ है, यहाँ स्वपद से किसको लेंगे? वही विभजते आएगा। उसके निकट उच्चरित पद है द्रव्य, उसका पदार्थता वाच्यता अवच्छेदक है द्रव्यत्वम, और उसके मिथः विरुद्ध यावत् धर्म व्याप्य, उसके व्याप्य स्वरूप जो परस्पर विरुद्ध जितने धर्म है, कितने धर्म है? 9 धर्म है। पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्वापत्व वायुत्व आकाशत्व आदि। और वे प्रकार है जिस ज्ञान का, इस प्रकार का ज्ञान, इयम पृथ्वी इदम तेजः और इमाह आपः, है कि नहीं? इस प्रकार से, और अयम वायु इदम आकाशम, ऐसा जो ज्ञान होता है। अयम कालः इयम दिक् अयम आत्मा इदम मनः। तो इस प्रकार का जो ज्ञान है, यह ज्ञान है स्वसमभिव्याहृत पदार्थता अवच्छेदक व्याप्य मिथो विरुद्ध यावत् धर्म प्रकार का ज्ञान। और ऐसे ज्ञान के अनुकूल व्यापार, ऐसे ज्ञान के लिए अनुकूल व्यापार क्या है? अनुकूल व्यापार
इनका अलग अलग उच्चारण करना ही अनुकूल व्यापार है, जी। और यही है भी उपसर्ग पूर्वक भज धातु का अर्थ। ऐसा तो अभी यहाँ पर भी एक शंका की जा रही पूर्व पक्षी के द्वारा। वे कहते हैं 9 ही द्रव्य आप कहते हो, लेकिन एक 10वां द्रव्य है। हाँ, जैसे उन्होंने 8वां पदार्थ निकाला था ना खोपड़ी से, इसी प्रकार से एक 10वां द्रव्य भी उन्होंने निकाला है। कहते 10वां द्रव्य है। अंधकारस्य दशम द्रव्य से सत्वात कथम न वही वही थी। कहते अंधकारस्य दशम द्रव्य से सत्वात, अंधकार नामक 10वां द्रव्य विद्यमान होने से, 10वें द्रव्य की विद्यमानता होने से कथम न वही वह, कैसे 9 ही द्रव्य है, 9 ही द्रव्य कैसे है इति, इस प्रकार से शंका हो गई। ये हो गया, स्पष्ट हो गया कि 10वां द्रव्य यदि है तो 9 ही द्रव्य कैसे है। तो 10वां द्रव्य कैसा है भाई, कौन है वो द्रव्य, उसको स्पष्ट करो। तो वो तथा ही वो कहता है, उसको स्पष्ट कर रहा है। कहते देखो, नीलतमश्चलति इति प्रतीते है नील रूप आश्रयत्वेन क्रिया आश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम। नीलतमश्चलति, नीलतमः जो काला अंधकार है, अंधकार कैसा है, काला है, और चलती वो चलता हुआ लगता है कि नहीं कभी। देखो आप रात के समय जो है ना, आपके पास मोबाइल का वो बैटरी है या टार्च जो है, उसके साथ जब आप चलते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि वो अंधकार आगे आगे भग रहा है आपके, क्योंकि वो टार्च की वजह से वो आगे भग रहा है, ऐसे होता है। तो वो काला है, ये तो है ही, और वह चल भी रहा है। तो ये गुणवत्तम किसका लक्षण है, द्रव्य का लक्षण है। गुण कहाँ रहते हैं, द्रव्य में रहते। गुणवत्तम क्रियावत्तम ये द्रव्य का लक्षण है। यद्यपि क्रियावत्तम सभी में नहीं है, परिच्छिन्न द्रव्य में ही क्रियावत्व है ना। पृथ्वी जल तेज वायु और मन में ही क्रियावत्व है, मूर्त द्रव्य में ही क्रियावत्व है। फिर भी क्रिया जो रहती है वो कहाँ रहती है, द्रव्य में ही रहती है। क्रिया जो रहेगी वह द्रव्य में ही रहेगी। तो इसलिए ये द्रव्य का लक्षण यहाँ पर घटित हो रहा है। इसमें गुण भी है और इसमें क्रिया भी है, इसलिए अंधकार को एक अतिरिक्त द्रव्य स्वीकार करना चाहिए, और उसका किसी में अंतर्भाव भी नहीं किया जा सकता है। ये वो स्पष्ट सिद्ध कर रहा है ना, पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है। तो नीलतमश्चलति इति प्रतीतेः नील रूप आश्रयत्वेन क्रिया आश्रयत्वेन च द्रव्यत्वं सिद्धम। तो नीला अंधकार चलता है, इस प्रकार की प्रतीति होने से नील रूप के आश्रय रूप से द्रव्यत्व सिद्ध है, और क्रिया के आश्रय रूप से भी द्रव्यत्व सिद्ध है। ये समझ में आ रहा है ना, इसमें द्रव्यत्व कैसे अंधकार में लक्षण घटित हो रहा है। भाई लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। जब लक्षण घट रहा है तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं नहीं हम इसको गाय नहीं मानते। अरे तुम नहीं मानते इसका मतलब वो गाय नहीं रहेगी क्या। जो दूध नहीं देती वो क्या कहता है, अगौरियम, ये क्या, ये गाय है क्या। अरे दूध नहीं देती है तो इसकी कोई गाय है, उसको वो गाय नहीं मानता है। अब गाय नहीं मानता लेकिन दूध देने वाले को गाय कहते हैं, गाय का लक्षण है क्या, नहीं। गाय का लक्षण है शासनादिमत्व, वो जिसमें उसको गाय कहेंगे। वो दूध दे ना दे उसे क्या है, जर्सी गाय को गया नहीं कहेंगे। हाँ उसका क्या, जर्सी गैया कोई गैया नहीं कहेंगे। नहीं नहीं वो तो है ही नहीं, वो तो बाहर ही है। वो उसको गैया मानता है, जो मूर्ख व्यक्ति है वो उसको गैया कहेगा। ऐसा संकरित जो है ना वो पशु है, वो गैया गाय शब्द का वाच्य नहीं है। वो सब त्याज्य परित्याज्य, उसका दूध भी वैसे ही होता है, जहर सा होता है। तो ये है, इसमें नील रूप का आश्रय जो है उसको द्रव्य कहते हैं, या क्रिया का जो आश्रय उसको द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार से जो है, तो ये लक्षण यदि घटेगा तो उसको मानना पड़ेगा, ऐसा है, लक्षण से उसकी सिद्धि होती है। तो इसी प्रकार से ये लक्षण अंधकार में घट रहा है, द्रव्य का लक्षण अंधकार में घट रहा है, इसलिए उसमें द्रव्यत्वम सिद्धम, द्रव्यत्व सिद्ध है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की जाएगी, अरे भाई ये जो अंधकार, इस अंधकार को आप निश्चित जो प्रसिद्ध 9 द्रव्य है ना, उन 9 द्रव्यों में से किसी में अंतर्भाव कर लो। इन 9 में से इस अंधकार को किसी न किसी में डाल दो, तो इसे उसको अतिरिक्त मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस प्रकार से वो है, जैसे हम लोगों ने देखा था ना, मानस विपर्य जो था, स्वप्न है, उस स्वप्न को अतिरिक्त अयथार्थ ज्ञान की कोटि में नहीं लिया गया। संशय विपर्य तर्क भेदात, ऐसे जो अयथार्थ ज्ञान में 3 प्रकार किए थे, उसमें स्वप्न को अतिरिक्त नहीं कहा। बोले क्यों, स्वप्न का इसमें से किस में अंतर्भाव करेंगे, स्वप्न तो आया नहीं इसमें किसी में भी। तो उन्होंने कहा कि वो मानस विपर्य समझना है, अर्थात विपर्य कोटि में उसको डाल देना है, मिथ्या ज्ञान के उसमें डिब्बे में उसको भर देना है। ऐसे होता है, विरोधी नहीं है तो उसमें एक में डाल दो। भाई मीठी कोई चीज़ है और कोई तीखी चीज़ है, नमकीन है, तो उनको एक नहीं किया जाता है, उनको अपने अपने डिब्बे में रखा जाता है। लेकिन मीठे 2 प्रकार के पदार्थ है तो उनको एक साथ रख सकते हैं, नमकीन एक प्रकार के तो उनको एक साथ रख सकते हैं,
और तीखे एक जैसे, तो उनको एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि उनके स्वाद नहीं बिगड़ाते वो एक दूसरे के साथ रहने पर। हम मीठे को तीखे में डाल दो, वो कर देगा उसका, ऐसे होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, इस अंधकार को जो है किसी न किसी में रख दो, द्रव्य में डाल दो, अतिरिक्त मानने की आवश्यकता नहीं है। ये पूर्व पक्षी कहेगा। क्लृप्त द्रव्येषु एव अंतर्भावात्। क्लृप्त जो द्रव्य, क्लृप्त का अर्थ होता है प्रसिद्ध, निश्चित, क्लृप्त। तो प्रसिद्ध जो द्रव्य है, निश्चित जो द्रव्य है, 9 जो द्रव्य है, उन 9 द्रव्यों में ही अंतर्भाव होने के कारण से कुतः दशम द्रव्यत्वम, ये अंधकार में दशम द्रव्यत्व कैसे है, इस प्रकार से पूर्व पक्षी के द्वारा शंका की जा रही है ना। यहाँ पर पूर्व पक्ष कौन है जानते हैं? पूर्व पक्ष भी तगड़ा है यहाँ पर। अब यहाँ उनका क्षेत्र है इसलिए वो दबा रहा है, बाकी है मीमांसक दशम द्रव्य मानता है, और मीमांसक के पीछे चलने वाला वेदांती है। व्यवहारे वयम भाट्टा, वेदांती जो होते हैं ना, व्यवहार में वो आंख बंद करके मीमांसक के पीछे चलते हैं, तो वो जो कहते हैं वो मान लेते वेदांती व्यवहार के क्षेत्र में। तो इसलिए यहाँ पर ये जो शंका करने वाले, शक्ति भी अतिरिक्त एक मानने वाले, उनका मत यहाँ पर नहीं दिया, मीमांसक ही होगा उसमें जो है ना, अतिरिक्त एक मानने वाले, उनका स्पष्ट रूप से नहीं आया है। तो कहीं ये उसको अब खोजना पड़ेगा, रहता है ये विचार तो कहीं ना कहीं होता ही है, ये कौन कहता है इसमें अभी यहाँ तक मैंने अभी इसका देखा नहीं। तो है कोई, या तो एक प्राभाकर है या मीमांसक कोई है। प्राभाकर भी एक मीमांसक ही है, लेकिन फिर भी उसका एक स्वतंत्र विचार है, ऐसा कहीं आया है। ठीक समझ लेना अभी वो, नहीं तो मैं फिर कभी बताऊंगा उसमें, इधर उधर रहता है ना वो। किरणावली काल ने लिखा होता तो फिर याद यहाँ पर बता सकते, सप्तातिरिक्त से किसी एक का नाम इन्होंने भी नहीं लिया है। ठीक है, ऐसे है। तो ये अभी मीमांसक यहाँ पर शंका करता है, तो वो कहता है कि इसमें आप निश्चित द्रव्य में इसका अंतर्भाव कर लो, और उसमें अंतर्भाव होने के कारण से इसमें कुतः दशम द्रव्यत्व, उसको दशम द्रव्यत्व कैसे है, ऐसा है। अच्छा, ये एक बात है, मैं थोड़ा सा गलत कर दिया। ये जो अभी कह रहा है ना, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। पूर्व पक्षी कहता है कि अंधकार एक अतिरिक्त दशम द्रव्य है, तो सिद्धांति की ओर से शंका की जाएगी, भाई वो दशम द्रव्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका 9 द्रव्यों में अंतर्भाव हो जाता है। जो 9 द्रव्यवादी सिद्धांति है ना, वो सिद्धांति क्या कहेगा, उसको तुम अतिरिक्त द्रव्य नहीं मान सकते हो, क्योंकि उसका 9 में ही अंतर्भाव हो जाता है, ऐसा सिद्धांति कहेगा। तो ये सिद्धांत यदि कहेगा तो पूर्व पक्षी कहता है ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए, ऐसा ये होता है। तो दूसरे के मत को उठा करके उसका खंडन करना, ऐसे होता है। वो क्या कहने वाला है उसका फिर उठाना कि तुम ऐसा ऐसा यहाँ पर कहोगे अभी, तो ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, ऐसे होता है। इसको तुष्यति दुर्जन न्याय भी कहते हैं। चलो तुम्हारी बात मानने के लिए कुछ तुम्हारे कुछ मत हम स्वीकार भी कर लेंगे, ये ठीक नहीं, लेकिन ये होता है तुष्यति दुर्जन न्याय, मतलब दुर्जन संतुष्ट हो इसलिए उसके बातों को थोड़ी देर के लिए मानना, हाँ ठीक है आप कहते कोई बात नहीं, और फिर जो है उसको काट देना, ऐसे होता है। और करना भी पड़ता है बहुत बार ऐसा कि आप कहते ठीक है आपकी बात मानी जाएगी, फिर वो खुश हो जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद उसको समझा दो, फिर वो समझ भी जाता है, लेकिन उस समय नहीं समझेगा वो जब रहता है ना वो मौसम में। तो न चक्लृप्त द्रव्येषु अंतर्भावात् कुतः दशम द्रव्यत्वम्, ये निश्चित द्रव्य में ही इस अंधकार का अंतर्भाव होने से दशम द्रव्यत्वम् कुतः, दशम द्रव्यत्व उसमें कैसे रहेगा, वो 10वां द्रव्य कैसे होगा। तो इति न च वाच्यम, इस प्रकार से नहीं कहना चाहिए, ये कहता है पूर्व पक्षी, कहता है ये नहीं कहना चाहिए तुम्हें। क्यों? बोले 10 द्रव्यों में से किसी में भी इसका तुम अंतर्भाव नहीं कर सकते हो, अंधकार का इनमें से किसी में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? देखो वो अनुमान करके बता रहा है, ऐसा थोड़ी हो। तमसः रूपवत्वात् आकाश आदि पंचकस्य वायुष्ट निरूपत्वात् न तेषु अंतर्भाव। देखो अंधकार में गुण है, अंधकार रूप वाला है, अंधकार क्या है, रूप से युक्त है। और जो हमारे पास 9 द्रव्य हैं उसमें से रूप रहित द्रव्य कितने हैं,
चार हाँ? चार है वायु 5 क्या है वायु 5 क्या है? रूप रहित रूप रहित है। कौन से 5 है वो? वायु काल हम्म, दिक आत्मा हम्म, और मन। कितने हुए? 5 हो गए। 5 ही हुए। आकाश काल दिक आत्मा मन, ये 5 है और एक वायु, 6 द्रव्य है। केवल 9 में से 3 में रूप रहता है, तो 3 में रहता है तो कितने में नहीं रहता है? 6 में नहीं रहता है। तो ये अंधकार है रूप से युक्त, और ये हमारे पास जो 9 द्रव्य हैं उसमें से 6 द्रव्य रूप रहित है। इसलिए रूप रहित द्रव्य में रूप वाले अंधकार का अंतर्भाव कर सकते हैं? हाँ? नहीं कर सकते हैं। रूप रहित 6 द्रव्यों में रूपवान अंधकार का अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है। अब इनको अलग रख दो, 6 को अलग रख दीजिए, 6 में इसका अंतर्भाव नहीं होगा। अभी आगे जो कितने 3 बज गए ना, उसके बारे में कहेंगे। देखो क्या कह रहा है वह, तमस रूपवत्वात्, अंधकार में रूपवत्व होने के कारण से, और आकाश आदि पंचकस्य वायोश्च निरूपत्वात्, आकाश आदि पंचक, आकाशः व आकाशम आदिर यस्य तद आकाश आदि, और पंचानाम समूह पंचक होता है, आकाश आदि नाम पंचकम, आकाश आदि पंचकम, आकाश आदि में है जिस 5 के समुदाय के, ऐसा जो 5 का समुदाय उसको कहेंगे आकाश आदि पंचक। तो ये जो आकाश आदि पंचक है, आकाश जिसके आदि में ऐसे 5 कौन कौन द्रव्य हैं? मन ये, और वायुष्ठ, और एक है वायु। तो इनमें निरूपत्वात्, इसमें रूप रहितता होने के कारण से, निर्गतम रूपम एभ्यः ते एभ्यः तानि निरूपानि, तेषां भाव निरूपत्वम्, एभ्यः द्रव्येभ्यः निर्गतम रूपम एभ्यः द्रव्येभ्यः तानि रूपानि तानि द्रव्यानि निरूपानि, तेषां भाव निरूपत्वम्। तो ये जो 5 आकाशादिक द्रव्य और वायु है, इसमें रूप का अभाव होने के कारण से ये निरूप है द्रव्य ये। तो ये रूप का अभाव होने से, और अंधकार कैसा है? रूप वाला है। तो तमस रूपवत्वात्, और आकाश आदि और वायु में रूप रहितता होने से उन 6 में उसका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। अच्छा ठीक है, अभी अंधकार का अंतर्भाव हम पृथ्वी में करेंगे, है ना, क्योंकि काला रूप भी रहता है पृथ्वी में, तो उसमें वो मिला दीजिए, काले में काला मिला दीजिए। कहते हैं ना, ये भी नहीं हो सकता है। तमस निर्गंधत्वात्, अंधकार में गंध नहीं रहता है और पृथ्वी में गंध होता है। तो गंध रहित अंधकार का गंध वाली पृथ्वी में कैसे अंतर्भाव करेंगे? उसमें अंतर्भाव नहीं कर सकते, ये कह रहा है वो। तमस निर्गंधत्वात्, अंधकार में गंध रहितता होने से, और पृथिव्याः गंधवत्वात्, और पृथ्वी में जो है गंधवत्व होने के कारण से, न पृथिव्याम अंतर्भावः, ये जो अंधकार है इस अंधकार का पृथ्वी में अंतर्भाव नहीं हो सकता है। अच्छा चलो, जल और तेज 2 ही बाकी रह गए ना अभी, तो इन दोनों में से किसी में अंतर्भाव किया जाए? कहते हैं इन दोनों में से भी किसी में अंतर्भाव नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अंधकार स्पर्श रहित है और जल और तेज स्पर्श वाले हैं। जल और तेज क्या है? स्पर्श वाले, इसलिए इनमें अंतर्भाव नहीं हो सकता है। अब ये ग्रंथकार की विस्तार की शैली है, नहीं तो फिर 2 हेतु से काम चल जाता है। रूप रहित होने से वायवादी 6 में अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं, और स्पर्श रहित होने के कारण से पृथ्वी आदि 4 में अंतर्भाव नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? पृथ्वी जल तेज वायु ये 4 क्या है? स्पर्श वाले हैं, और अंधकार जो स्पर्श रहित है। हाँ, वायु को तो हमने ले ही लिया है, अलग ले लिया है, तो 3 की ही जरूरत पड़ी थी यहाँ पर। हाँ, वायु तो दोनों तरफ जा रहा है ना, स्पर्श वाला भी और रूप रहित भी है, इस प्रकार से। ठीक है, जैसा हो उन्होंने उस प्रकार से किया है। तो तीनों में रहने वाले क्या है? हाँ, रूपवत्व कहो फिर, ये इससे काम चल जाएगा। लेकिन रूपवत्व तो उसमें है ही, है ना, रूपवत्व तो अंधकार में भी है, इसलिए उनमें तो मिलाने के लिए तो कोई समस्या ही नहीं थी। ठीक है, ऐसे नहीं, वो भी सोचे ही रहते ग्रंथकार, वैसे नहीं लिखते, लेकिन फिर भी कोई विचार की गुंजाइश। तमसा निर्गंधत्वात्, अंधकार तमसा निस्पर्शत्वात्, अंधकार जो है वो स्पर्श रहित होने के कारण से, और जल तेजसो हो शीत उष्ण स्पर्शवत्वात्, और जल और तेज में क्या है? शीत और उष्ण स्पर्शवत्ता होने के कारण से, न तयोर अंतर्भाव,
जल और तेज में अंधकार का अंतर्भाव नहीं हो सकता है। तयो हो कयो हो जल और तेज जल तेजसो हो, जल और तेज में उनका अंतर्भाव नहीं हो सकता है। तस्मात् तमस दशम द्रव्यत्वम सिद्धम, इसलिए अंधकार में दशम द्रव्यत्व सिद्ध हो गया। ये पूर्व पक्षी अपनी बात कह रहा था। 9 में से किस में आप अंतर्भाव कर पाए अंधकार को? किसी में भी नहीं मिला पाए। तो किसी में नहीं मिला पाए और द्रव्य का लक्षण तो है, तो इसका मतलब क्या है? यह अतिरिक्त है। किसी में भी नहीं तो क्या है? यह अतिरिक्त है। इस प्रकार से मानना पड़ेगा। यदि चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांत कहता है कि ना, ये ठीक नहीं है। क्यों? बोले अंधकार जो है ना, ये अतिरिक्त द्रव्य नहीं है, इसको आप अभाव में अंतर्भाव कर दो। ये तेज का अभाव ही है, तेज के अभाव को ही अंधकार समझ लेना है। तेज के अभाव को अंधकार कहेंगे, तो तेज का जो अभाव है उसको अंधकार कहेंगे, तो उसका अंतर्भाव किस में हो जाएगा? अंधकार का अंतर्भाव किस में हो जाएगा? अभाव पदार्थ में अंतर्भाव हो जाएगा। वो द्रव्य ही नहीं है, किसी द्रव्य में अंतर्भाव नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, ये बात तो हम तुम्हारी मानते हैं कि किसी द्रव्य में इसका अंतर्भाव नहीं होता है, मत होने दो, इसको अन्य पदार्थ में डाल दो, अभाव पदार्थ में इसका अंतर्भाव हो जाएगा, ये सिद्धांत कहता है। तो उसकी भी एक थोड़ी सी बात मान ली गई, तो फिर वो भी होगा कि हाँ इतनी बात तुम्हारी ठीक है, द्रव्य में अंतर्भाव हम नहीं कर रहे हैं, इसका अंतर्भाव हम कहाँ कर देंगे? अभाव में कर देंगे। न च तमसः तेजो अभाव रूपत्वेन उपपत्तौ अतिरिक्त तो द्रव्य का है, उसमें घट रहा है, तो उसमें कैसे अंतर्भाव करेंगे? लक्षण उसकी भी संगति लगाएंगे। भाई गुणवत्वम क्रियावत्वम अंधकार में प्रतीत हो रहा है, उसकी क्या संगति है, तो उसको बताएंगे क्या होता है। वो भ्रांति कहेंगे। कृष्ण रूप की जो भ्रांति होती है नीलत्वादी की, वो भ्रम से आपको प्रतीत होता है, वैसे है नहीं। वह चीनी में जैसे कटुता प्रतीत होती है ना, और पदार्थ में जैसे वो पीलापन प्रतीत होता है, ऐसे ऐसी वो भ्रांति समझ लेना, ऐसे वो कहते हैं। अब सबको कैसी भ्रांति होती है, लेकिन वो कहते हैं ऐसी होती है, क्योंकि भ्रांति उसको कहते हैं ना, कभी एक आधे को, और वैसे तो है ठीक है, भ्रांति भी ऐसी सबको भी मानी जाती है। जो अंदर आकाश है ना, आपको ये नीला प्रतीत होता है कि नहीं? किसको नीला दिखाई देता है? सबको नीला दिखाई देता है। तो नील रूप वाला है क्या वह? नहीं, नील रूप है नहीं उसमें। तो आकाश में कौन सा रूप है? रूप रहित है। आकाश में रूप नहीं है। अभी तो देखा, वायु आदि से लेकर के रूप किसी में नहीं है, लेकिन रूप आपको दिखाई देता है कि नहीं? तो दिखाई देता है, वो आपकी भ्रांति है, भ्रम है आपका। अरे बोले एक आधे का भ्रम हो सकता है, सबको कैसे होता है? तो वो सबको होता है क्योंकि दूर है, दूरत्व तो दोष के कारण से वैसा सबको प्रतीत होता है। यहाँ से आप पेड़ देख रहे हैं ना, वो उस पर्वत पर चोटी पर है कि नहीं है, वो कितने दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है कि एक इतना लगता है कि ये अंगुली 2 अंगुली हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा इतना है। और कितने बड़े पेड़ है पता है वो? कितने हैं? 40-40, 50-50 फीट के पेड़ है वो, और आपको इतने दिखाई देते हैं। तो क्यों इतना दिखाई दे रहा है? वो दूरत्व दोष के कारण से आपको भ्रम हो रहा है। अब चाहे जितना नेत्र वाला आप लाएंगे, तीक्ष्ण दृष्टि वाला लाएंगे, उसको भी उतना ही दिखाई देगा ना। चलो बहुत तीक्ष्ण है तो उसको इतना दिखाई देगा और फिर भी तो क्या है उसमें, तो इतना बड़ा तो है। इसी प्रकार से ये भ्रम के कारण से, जैसे आकाश में आपको नीलत्व की भ्रांति होती, इसी प्रकार से अंधकार में भी नील रूप की भ्रांति होती है, ऐसा सिद्धांति कहेगा उसकी। ठीक है, इस प्रकार की ऐसे जो है ना, तो ये होता है। एकाग्रता से सुनने पर ऐसी शंकाएं अपने आप आने लग जाती है, आनी चाहिए। तो इति चेत न, ऐसा ठीक नहीं। क्यों? बोले तमस तेजो अभाव रूपत्वेन उपपत्तौ अतिरिक्त तत्कल्पनाया माना भावात्। यदि अंधकार में तेज के अभाव रूप से ही उपपत्ति होने पर, अंधकार को तेज के अभाव रूप से ही स्वीकार करने से संगति लगने पर, संगति लग रही ना अभी, अंधकार को कहाँ डाल दो? अभाव के अंतर्गत डाल दो, तेज का अभाव है वह। तो तेज के अभाव रूप से ही उसकी संगति लगने पर, उपपत्ति होने पर, सिद्धि होने पर, अंधकार में अतिरिक्त तत्कल्पनाया माना भावात्, अंधकार में अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करने में माना भावात् प्रमाण नहीं है। प्रमाण न होने के कारण से यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। इसमें ये तो दे दिया कि तुमने जो कहा अंधकार दशम द्रव्य, वो ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि उसका अभाव में अंतर्भाव होता है, और अभाव में अंतर्भाव करने मात्र से ही यदि संगति लग रही है तो अतिरिक्त द्रव्यत्व की कल्पना करने में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। अब सिद्धांति की तरफ से कह रहा है, सिद्धांति कहता है ना, पूर्व पक्षी क्या बोलेगा, ऐसे बहुत बार होता है।
चर्चा में सामने वाला क्या बोलने वाला है उसके बात को उठा करके उसका प्रत्याख्यान खंडन किया जाए। तुम इसके ऊपर ऐसा कहोगे तो ये कहना ठीक नहीं है। ऐसा सिद्धांत कहता है अब तुम इसके ऊपर क्या कहोगे, तुम्हें जरूर ये शंका होगी। क्या शंका होगी कि आपने तेज के अभाव स्वरूप अंधकार को माना, तेज के अभाव स्वरूप अंधकार को माना, तो आप ऐसा क्यों नहीं मानते हो अंधकार के अभाव को तेज मानो। तेज को द्रव्य में से हटा दो, वहां अंधकार को डाल दो, हाँ 9 रह जाएंगे, आपकी संख्या 5 रह जाएगी। अर्जुन मरेगा चाहे कर्ण मरेगा है कि नहीं। इसको हटा दीजिए, वो उसमें 9 चाहिए ना आपको। तो ऐसे अंधकार के अभाव को आप तेज कहो। आपने क्या कहा, तेज का अभाव अंधकार है, हम कहते हैं अंधकार का अभाव तेज है। तो तेज का अंतर्भाव किस में हो जाएगा, तेज का अंतर्भाव अभाव पदार्थ में हो जाएगा। तेज क्या है, अंधकार का अभाव है, अंधकार का अभाव अभाव पदार्थ में चला जाएगा और अंधकार द्रव्य हो जाएगा, उसकी जगह पर वो बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये द्रव्य कहने चाहिए, पृथ्वी, जल, अंधकार, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मनांसी, नवैव। इस प्रकार से आपके 9 ही है, तो कुछ आपत्ति है 9 संख्या में, कोई दिक्कत नहीं, उसको ले लीजिए अंदर। तो ये तुम कहोगे, सिद्धांति कहता है कि तो फिर क्योंकि कोई विनिगमना युक्ति नहीं है ना भाई, अंधकार के अभाव को तेज कहा जाए या तेज के अभाव को अंधकार कहा जाए, इसमें एक तरपक्षपाती जो युक्ति होती है, मतलब यही ठीक है, इस प्रकार के कहने के लिए आपके पास क्या युक्ति है सिद्धांति के पास। सिद्धांति ने क्या कहा, तेज का अभाव अंधकार है, तेज द्रव्य है और उसका अभाव अंधकार है। पूर्व पक्षी पूछता है, हम कहते हैं अंधकार का अभाव तेज है और अंधकार द्रव्य है, ऐसा हमने उल्टा कहा अभी। अब आपके पास तेज के अभाव स्वरूप ही अंधकार है, तेज ही द्रव्य है, इसके लिए आपके पास कोई युक्ति नहीं है। तेज के अभाव स्वरूप ही अंधकार है और तेज एक स्वतंत्र द्रव्य ही है ना। अंधकार के अभाव स्वरूप तेज को नहीं कह सकते हैं, इसके लिए आपके पास कोई युक्ति नहीं है। तो इसलिए क्या है, चाहे इस इधर से उधर कहो चाहे उधर से इधर कहो, अर्थात तेज के अभाव को अंधकार कहो चाहे अंधकार के अभाव को तेज कहो। तो इसमें क्या आपत्ति आ रही है आपको, या तो युक्ति दे दीजिए कि नहीं नहीं आप नहीं कह सकते हो, अंधकार के अभाव को तेज नहीं कह सकते हो, ऐसी युक्ति दे दीजिए। अंधकार उष्ण नहीं, हाँ अंधकार उष्ण नहीं है तो क्या करना है, उष्ण नहीं है तो यही अभी उत्तर ये होगा ना यहाँ पर, युक्ति तो यही देगा ना सिद्धांति कि भाई यदि तुम्हारे कहने के अनुसार हम मान लेंगे कि अंधकार का अभाव कौन है, तेज है, तो अंधकार का अभाव तेज है ये मान लिया, तो अब क्या हो गया, तेज तो अभाव स्वरूप हो गया, तेज में द्रव्यत्व है क्या, अभी नहीं है। अब उष्ण स्पर्श कहाँ रहेगा, स्पर्श तो गुण है, गुण तो रहेगा द्रव्य में ही। अब तेज को तो आपने हटा दिया, उसको तो अभाव में डाल दिया, अब उष्ण स्पर्श के आश्रय किसको मानेंगे, अंधकार को तो मान नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं, अनुभव तो ऐसा ही नहीं। अंधकार उष्ण होता है क्या, है अंधकार उष्ण नहीं होता, उसमें उष्णता नहीं है ना। और जो गर्मी आपको रात में प्रतीत होती है वो तो वही सूर्य के ही वो किरण रहते फैले हुए वो रहते हैं, वो तो तेज ही रहता है। कोई अंधकार में गर्मी होती है क्या, होती है लेकिन वो अंधकार की, हाँ उसमें रहे तो भी वो उसकी खुद की नहीं है। अब ये जो है, यदि अंधकार के अभाव स्वरूप तेज को मान लेंगे तो आपको उष्ण स्पर्श के आश्रय रूप से एक अतिरिक्त द्रव्य को स्वीकार करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा द्रव्य। उष्ण स्पर्श के आश्रय रूप से अतिरिक्त द्रव्य कल्पना करना पड़ेगा, या तो हाँ ये तो अंधकार में तो मान ही नहीं सकते आप, ठीक है, अतिरिक्त द्रव्य ही मानना पड़ेगा। ये तो हम ये कहेंगे ना उष्ण स्पर्श अंधकार में, ऐसे हम कल्पना करेंगे। उष्ण स्पर्श का आश्रय कौन है, अंधकार है, क्योंकि हमने तेज को हटा दिया है, तेज को हटा दिया तो उसके स्थान पर अंधकार आ गया। तो जब तेज के स्थान पर अंधकार आ गया तो उसका उष्ण स्पर्श भी कहाँ रहेगा, अंधकार में रहेगा, और उसको रहना पड़ेगा, है कि नहीं। इंद्र को हटा दिया, नहुष को राजा बना दिया, अब उसकी पत्नी शची वो भी क्या हो गई, उसकी इंद्राणी हो गई ना, अब उसको आना चाहिए उसके पास में, ऐसी स्थिति हो गई। उष्ण स्पर्श तेज का था, अब तेज को आपने हटा दिया तो उष्ण स्पर्श कहाँ रहना चाहिए, उसके स्थान पर आए हुए अंधकार में रहना चाहिए, लेकिन रहता नहीं है ना, अनुभव नहीं है ना हमारा, वो अनुभव में नहीं आता है ना, इसलिए उसके आश्रय रूप से अतिरिक्त द्रव्य मानना पड़ेगा। और अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करने की अपेक्षा से जो तेज है उसको रहने दो और इसको उसके अभाव स्वरूप मान लो, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति वो भी देगा तो फिर आप उसकी संगति क्या लगेंगे, लक्षण तो उसमें घटा हुआ है, तो उसको कहेंगे भ्रांति है ये जो है। देखो कह रहे हैं विनिगमना विरहात तेज एव तमः अभाव रूपम अस्तु,
कहते विनिगमना का अभाव होने के कारण से। विनिगमना यानी क्या है? एक पक्ष की साधक युक्ति। ये नीचे 1 नंबर टिप्पणी में दिया है, देखो, एकस्यैव पक्षस्य साधिका युक्ति विनिगमना। एक ही पक्ष की साधक जो युक्ति होती है यही सही है, इसके लिए जो अनुकूल युक्ति होती है उसको क्या कहते हैं? विनिगमना, ऐसा होता है। हाँ, मैं जाऊं या न जाऊं, तो इसके लिए जो मंत्रणा की जाती थी ना, पहले राजा लोग मंत्रणा करते थे, तो क्या सही है उसके लिए वो अपना तर्क देते थे कि यही सही है ना। विभीषण जी जैसे तर्क दे रहे हैं कि सीता जी को राम जी के पास भेजना ही चाहिए, और अन्य कहते कि नहीं भेजना चाहिए। अब ये विवाद है। अब इस विवाद में सब अपने अपने तरफ से तर्क दे रहे हैं, युक्तियाँ दे रहे हैं। बंदर आए तो क्या है, वो तो अच्छा हो जाएगा, हमारे राक्षस खा जाएंगे, उनका बहुत दिन का पेट भर जाएगा, ऐसा ये राक्षस बोल रहे हैं। अब विभीषण जी एक तरफ बोल रहे हैं, तो ये हो गई दुतरफी बात। अब इसमें आपको विनिगमना देनी पड़ेगी, युक्ति देनी पड़ेगी, कौन सा सही है, ऐसा ही होता है। और जो सही है तो वो फिर बलवान हो जाता है, उसको अपना मत स्थापित करना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर कोई एक पक्ष की साधक युक्ति, एक पक्ष को, 2 पक्ष हमारे पास हो गए ना। तेज का अभाव अंधकार है, यह एक पक्ष है, ये सिद्धांति का पक्ष है। पूर्व पक्षी का पक्ष है कि अंधकार का अभाव तेज है, ये दूसरा पक्ष है। अब इन दोनों पक्षों में से युक्ति जिसके पास होगी वह जीत जाएगा, है कि नहीं? ऐसा है, उसका जय होना है। और ये भी समझना, विजय हमेशा किसकी होती है? सिद्धांत की होती है। अपना क्षेत्र है, वहां पर क्या है उसको है। तो विनिगमना विरहा तेज तेज एव तमो अभाव स्वरूपम अस्तु। कहते कोई युक्ति न होने के कारण से तेज ही अंधकार के अभाव स्वरूप हो। कोई युक्ति न होने के कारण से पूर्व पक्षी क्या कहेगा? भाई तेज को ही अंधकार के अभाव स्वरूप स्वीकार किया जाए, ये पूर्व पक्षी के द्वारा कहा जाएगा। सिद्धांत कहता है कि इतना च वाच्यम, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। हमारे पास कोई युक्ति नहीं है तेज के अभाव को अंधकार स्वरूप मानने में, ऐसा मत समझना। हमारे पास युक्ति है। उसने कहा युक्ति नहीं है तो फिर ऐसा भी मान सकते, वैसा भी मान सकते, तुम ऐसा मानो हम वैसा मानेंगे, है कि नहीं? इस प्रकार से कहेगा वह। सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? बोले तेजस अभाव स्वरूपत्वे सर्वानुभूत उष्ण स्पर्शाश्रय द्रव्यांतर कल्पने गौरवात। तेज को अभाव स्वरूप स्वीकार करने पर, तेज को अंधकार का अभाव स्वीकार करने पर सर्वानुभूत उष्ण स्पर्श, सबके लिए अनुभूत, सबके लिए प्रत्यक्ष जो उष्ण स्पर्श है, उस उष्ण स्पर्श के आश्रय रूप से द्रव्यांतर कल्पने, अन्य द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी। यदि आपने तेज को अंधकार के अभाव स्वरूप मान लिया तो हमारे सबका अनुभव का विषय जो उष्ण स्पर्श है, हमारे सबके अनुभव का विषय जो उष्ण स्पर्श है, उसके आश्रय रूप से अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी कि नहीं? जी। और अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करने में गौरव दोष हो जाएगा। अतिरिक्त कल्पना करने में गौरव दोष होगा। ऐसे जो है ना, मतलब जितने उसके अपेक्षा से ज़्यादा कुछ कल्पना करना, ये लाघव और गौरव, ये 2 दोष होते हैं। जब आपको कुछ कल्पना ही करनी है, जिसे जो जितने पद है मान लो, और आपको कोई अर्थ उससे मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करते हो? किसी एक पद की वहाँ पर कल्पना कर देते हैं, और कल्पना करके फिर उसकी संगति लगा देते हैं, है ना। तो ये जो कल्पना होती है, इसमें जितनी आवश्यक हो उतनी कल्पना करनी चाहिए, अतिरिक्त कल्पना नहीं करनी चाहिए। उसको ये कहते हैं, वो गौरव भी कभी दोष नहीं होता है। जब वो हो ना आपके अनुकूल पड़ रहा है तो उसको दोष नहीं कहते, ऐसा कुछ है। न्याय की पंक्ति हो उनकी, वो फल के लिए अनुकूल जो दो गौरव होता है ना, वो दोष नहीं माना जाता है। तो यदि वो उचित पड़ रहा है तो कोई बात नहीं, उसको आप कल्पना कर सकते हैं। कितने आदमी हैं, तो जैसे आ रहे, तो जैसे 5-25 आदमी आ रहे, तो आपने वहाँ पर चाहे 30-35 भी कह दिया ना, तो कभी कभी दोष नहीं होता है वह, क्योंकि सही में होता है आते आते 25 है और इधर उधर मिल करके फिर वो हो जाते, उतनी संख्या हो जाती, तो उससे पहले 10-5 बढ़ा करके कहना है, तो वहाँ पर वो गौरव नहीं होगा। हाँ, फलोन्मुख गौरवस्य अदोषत्वात्, ऐसा कुछ है। फलोन्मुख जो गौरव होता है, फल के मतलब जो है ना, उसमें जो कार्य सिद्ध हो रहा है उसके प्रति जो अनुकूल ऐसा गौरव होता है, तो उस गौरव को दोष नहीं माना जाता है। तो ये गौरव और लाघव, ये ना, लाघव गुण होता है और गौरव दोष होता है। कम से कम में यदि काम हो रहा है तो अतिरिक्त की कल्पना करना दोष है।
कम की कल्पना करने में कार्य हमारा सफल हो रहा है तो अतिरिक्त की कल्पना करना दोष होता है, ऐसे ही होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो, अभी 9 द्रव्य मानने पर ही संगति लग रही थी कि नहीं उष्ण स्पर्श की, अब वो उसको हटा करके अंधकार को उसमें डालने पर क्या हो रहा है, एक उष्ण स्पर्श के आश्रय रूप से अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करनी पड़ रही है। तो उसकी कल्पना करना गौरव दोषग्रस्त है। जो सिद्ध थे उससे काम चल रहा, अब उसको हटा करके किसी को ले आना, तो इसमें ये दोषग्रस्तता है। तो ये अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करने में गौरव दोष होने के कारण से सिद्धांति कहता है कि हमारे पक्ष में कोई भी निगमना नहीं है, ऐसा नहीं, हमारे पक्ष में एक युक्ति है। क्या युक्ति? बोले गौरव दोष को बचाना, यही युक्ति हमारे पास में। यदि तेज को द्रव्य मानेंगे तो उष्ण स्पर्श के आश्रय रूप से उसकी सिद्धि हो जाएगी, उष्ण स्पर्श के आश्रय रूप से अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना नहीं करनी पड़ेगी। और तुम्हारे मत में अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करनी पड़ेगी, यह तुम्हारे मत में अतिरिक्त दोष हो रहा है, इसलिए तुम्हारा पक्ष उचित नहीं है। युक्ति हो गई नहीं है, हमारे पक्ष में द्रव्य अतिरिक्त नहीं मानना पड़ता और तुम्हारे पक्ष में मानना पड़ता है, ये हो गया। फिर पूर्व पक्षी कहेगा कि भाई अच्छा ठीक है, लेकिन फिर हमने जो कहा था कि अंधकार में भी तो लक्षण घटता है, अंधकार में भी द्रव्य का लक्षण घटता है, तो हमको जिस प्रकार से उष्ण स्पर्श के आश्रय रूप से अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करनी पड़ रही है, तो वैसे तुमको भी यह बात माननी ही पड़ेगी, अंधकार एक अतिरिक्त द्रव्य है, क्योंकि लक्षण है उसमें। नहीं तो उसमें मिला दो, किसमें मिलाता है ये? 9 द्रव्य में कहाँ आप अंतर्भाव कर पाते हो अंधकार को, तो ये बता दो। और नहीं कर पाओगे तो तुम्हें भी दशम द्रव्य मानना ही पड़ेगा, है ना। और यही तो हमारा कहना है, ठीक है, ते अंधकार का अभाव स्वरूप तेज को मत मानो, लेकिन अतिरिक्त मान लो, फिर ऐसा ही है। तस्मात, अब पहले सिद्धांति ने अपनी बात कह रहा है कि तस्मात उष्ण स्पर्श गुण आश्रयतया तेजस द्रव्यत्वम सिद्धम, इसलिए क्या है, ये अतिरिक्त द्रव्य उष्ण स्पर्श के आश्रय रूप से अतिरिक्त द्रव्य की कल्पना करने पर गौरव होने के कारण से उष्ण स्पर्श रूपी जो गुण है उसके आश्रय रूप से तेज में द्रव्यत्व सिद्ध हो गया, तेज में द्रव्यत्व सिद्ध है। अब यहां से बात है कि तेज में यदि द्रव्यत्व सिद्ध है तो फिर अंधकार में भी तो द्रव्यत्व मानना है, क्योंकि उसमें लक्षण घट रहा है, गुणवत्तम उसमें है, उसकी क्या संगति? तो उसके संगति के लिए सिद्धांति कहता है, अरे भाई अंधकार में जो नीलत्वादि की प्रतीति होती है, नील वर्ण की जो प्रतीति तुम्हें कालेपना प्रतीत होता है, व्यापक बहुत बहुत बड़ा अंधकार है, घना अंधकार है, ऐसे जो वहां पर आपको प्रतीत होता है, तो वो प्रतीति भ्रांति ही एवं तमसी नीलत्वादि प्रतीतिस्तु भ्रांति रेव। अंधकार में जो नील रूप आदि की प्रतीति होती है तो वह प्रतीति कैसी है? भ्रांति ही है, भ्रम ही है, इस प्रकार से कहते हैं। घनापन ऐसे ऐसे जो आदि, तो यहाँ पर कुछ ये नहीं किया है, नीलत्वादि जो कहा ना, तो काले रूप की प्रतीति और बहुत गाढ़ा अंधकार है, तरल अंधकार है, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकार के अंधकार हमें होता है ना कभी। आँख खोलने पर खुद हमारे अवयव भी हमें नहीं दिखाई देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता है, हमें लगता है कि हमने आँख बंद की है, ऐसा होता है। तो आँख खोलो चाहे बंद करो, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे होता है। इसको कहेंगे गाढ़ा अंधकार है। और कहीं पर क्या अंधकार तो है लेकिन दिखाई देता है कुछ कुछ, इधर उधर कुछ दिखाई दे रहा है, वहां पर भी थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाई देता है, वो तरल अंधकार है। तो उसमें तरलता हो, उनमें सघनता हो और ये रूप आदिक हो, तो ये सभी जो प्रतीति है तो वो कहते हैं वो प्रतीति भ्रांति रेव, वो सब भ्रांति भ्रम ही है, इस प्रकार का जो आपको प्रतीत हो रहा है वह। क्योंकि अभाव में कोई घनीभूतता, अभाव में कोई तरलता होती है क्या? तेज के अभाव स्वरूप मानेंगे तो उसमें उस प्रकार से नहीं होता है, अभाव है। अब तरल अभाव है, बहुत गाढ़ा अभाव है ना। भूतल में घट नहीं है, कैसा घट नहीं है? अरे बोले घट का बिल्कुल अभाव है, ऐसा गाढ़ा अभाव है वहां पर, जैसा दही गाढ़ा होता है इस प्रकार से बना हुआ इस प्रकार का अभाव है, ऐसा तो नहीं होता है उसमें। इसलिए अंधकार में जो नील की प्रतीति होती है, अंधकार में जो गाढ़ेपन की प्रतीति होती है, अंधकार में जो तरलता की प्रतीति होती है, ये सब प्रतीति क्या है? भ्रांति ही, भ्रम ही है। और इसी प्रकार से अब जो क्रियावत्ता की प्रतीति हो रही है, क्रिया जो उसमें हो रही है ना, तो कहते वो कर्मवत्ता प्रतीतिरपि दीपापसारण क्रियायाः एव तत्र भानात्। ये जो कर्मवत्व की प्रतीति हो रही है अर्थात क्रिया से युक्त है, इस प्रकार की जो प्रतीति हो रही है वह प्रतीति भी दीपापसरण क्रियायाः एव। ये जो दीपक है ना आपके पास में, अब वो हिल रहा है, आप चल रहे तो वो हिल रहा है कि नहीं, अब उसके हिलने की जो क्रिया हो रही है उस क्रिया की प्रतीति वहां हो रही है। आपको क्रिया यहाँ है और उसकी प्रतीति वहां हो रही है, कुल मिलाकर के वह भी भ्रम ही है। उसको भी क्या कहते हैं? भ्रम। क्योंकि नैयायिक का भ्रम का मतलब ये यहाँ होता है, ये होता है कि
अन्यस्य अन्यत्रावभासः अध्यासः। अध्यास भाष्य में भाष्यकार भगवान ने ये नैयायिकों का पक्ष रखा है कि अन्य की अन्यत्र प्रतीति, जो पदार्थ अन्यत्र है किसी दूसरे देश में है और उसकी किसी दूसरे देश में प्रतीति होती है उसको भ्रम कहते हैं। नैयायिक कहते हैं रस्सी पर सर्प जब दिखाई देता है ना, तो बोले वहाँ जो सर्प आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सर्प कहाँ का सर्प दिखाई दे रहा है? जंगल में जो सर्प है ना, वो जंगल में स्थित सर्प की प्रतीति आपको यहाँ हो रही है। वो सर्प मिथ्या नहीं है। वो जो आपको सर्प प्रतीति हो रही है उसका विषय कौन सा सर्प है? जंगल का सर्प है। और वो जंगल का सर्प आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार का ज्ञान आपका मिथ्या भले ही है, लेकिन उस ज्ञान का विषय तो यथार्थ सर्प है, वो जंगल का सर्प है। इसलिए वो अर्थाध्यास नहीं मानते, केवल ज्ञानाध्यास ही कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नैयायिकों का कथन होता है कि अन्यत्र स्थित पदार्थ की अन्यत्र प्रतीति। तो ये क्रिया कहाँ है? वस्तुतः दीपक में क्रिया हो रही है, और दीपक में स्थित क्रिया की प्रतीति कहाँ हो रही है? अंधकार में हो रही है। इस प्रकार से अन्यत्र स्थित क्रिया की अन्यत्र प्रतीति होने से वह क्या है? भ्रम है। इस प्रकार से समझ लेना है। तो ऐसे नीलत्वादि की प्रतीति भी ऐसी है, अन्यत्र है वह नीलत्वादि और प्रतीति उसमें हो रहे हैं। तो अन्यत्र कहाँ है? ऐसे पृथ्वी आदि में समझ लेना, पृथ्वी आदि के अंधकार की प्रतीति वहां हो रही है, ऐसा मान लेना। ऐसा है। अब इसकी ऐसा कह कर उनको शांत कर दिया। हाँ, ये भ्रम है आपका। कुछ युक्ति उन्होंने भी देना चाहिए ना उनको। तो वो अब वो उतना होता ना, अब गली उनकी है ना सिद्धांत की, पूरा देंगे तो फिर अब क्या होता रहेगा? तो ये तो फिर कभी उनका भी चल जाएगा। इसके आगे का आपको देखना है तो उनके ग्रंथ में जाकर के देखना पड़ेगा, वो बता देंगे आपको, सीधा कर देंगे इनको। ये होता है कि जब हम अपने सिद्धांत को स्थापित करना चाहते हैं ना, तो हम दूसरे के बात को उतना ही उठाते कि जो काटते हो, और जहां तक हम काट सके वहां तक काट देते, बाकी उनको छोड़ देते हैं। आगे हम आगे उनका विचार नहीं करेंगे, क्योंकि वो आगे उनका विचार करेंगे और हम फंस जाएंगे। तो फिर हमारा सिद्धांतिपना क्या रहेगा? इसलिए हम सिद्धांति जब तक बने रहेंगे तब तक बनाएंगे, तब तक वो दूसरे को प्रताड़ित करेंगे, आक्षेप करेंगे, भर्त्सना करेंगे दूसरे के मत की। ऐसा होता है। तो आगे वाला और जो विचार आपको रहता है, तो फिर वो आगे के टीकाकार क्या करेंगे? न्याय बुद्धिकार ही इतना विचार कर देंगे, बाकी के टीकाकार को भी तो कुछ रहना चाहिए। तो ये भी होता है, सब अंदर अंदर और जो विचार होते हैं ना, वो ऐसे रहते हैं। खुजली है ना, तो वो खुजली मिटाने के लिए आए ना, आगे के ग्रंथ है। तो क्रियावत्व की जो प्रतीति है वह भी दीपापसरण क्रिया, यहाँ दीप की जो हिलने की क्रिया है, तो उस क्रिया की वहां पर तत्र भानात, तत्र कुत्र, तत्र भानात ऐसा आया वहां पर। दीप की जो अपसारण क्रिया है, मतलब दीप की जो हिलने की क्रिया है, उस दीप के हिलने की क्रिया की तत्र भानात, वहां पर प्रतीति होने से, तत्र कुत्र भानात, अंधकार, तमसी, हाँ अंधकार, ठीक है। तमसी भानात, अंधकार में उसकी प्रतीति होने के कारण से वह क्या है? भ्रम ही है। तो नीलत्वादि की प्रतीति भी भ्रम है और क्रियावत्व की प्रतीति भी भ्रम है। इस प्रकार से समझ लेना है। ठीक है, अब ये हो गए। और आगे जो है ना मूल ग्रंथ है, इसको पढ़ लेते हैं खाली, क्योंकि उसमें विचार कुछ नहीं है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्माधर्म संस्कार चतुर्विंशति गुणा। आपने कहा था गुणेश गुण अनंगीकार, लेकिन यहाँ पर तो जो संख्या, जो 24 संख्या उन्होंने बताई है, ये कैसी बताई? वो अपेक्षा बुद्धि का विषय होता है ना। अयम एक, अयम एक, एकत्व तो सभी में ये रहता है, उसको संख्या रूप से नहीं लेते हैं। वो जो होता है ना अपेक्षा बुद्धि, अपेक्षा बुद्धि का लक्षण याद है आपके? तत्तद व्यक्ति मात्रनिष्ठ इदंत्वावच्छिन्न विशेषता निरूपित अनेकत्व प्रकारता शालिनी, अनेकत्व प्रकारता शालिनी बुद्धि अपेक्षा बुद्धि। तो ये अपेक्षा बुद्धि का विषय भूत जो होता है ना, अयम एक अयम एक अयम एक अयम एक है, तो ये एक संख्या से अतिरिक्त तो उसको मानते हैं। अपेक्षा बुद्धि का विषय भूता वह है। ये जो उसमें पदार्थों में रहने वाली जो संख्या होती है ना, ये पुस्तक एक है, इसमें जो होता है अपनी अपनी संख्या एक अलग होती है, लेकिन ये पुस्तक में तो एकत्व संख्या है, और भी किसी में ये रहेगी, द्रव्य आदि में एकत्व संख्या रहेगी। ठीक, मैंने एकत्व संख्या गुण नहीं ऐसा नहीं कहा भी, अभी गुण है, एकत्व संख्या है, द्वित्व ये भी संख्या है, लेकिन ये रहती द्रव्यों में। और जो आपको द्वित्व त्रित्व चतुष्टव जैसे यहाँ पर चतुर्विंशतित्व संख्या प्रतीत हो रही यहाँ पर, तो इस संख्या की क्या संगति है? तो ये संख्या नहीं है इसमें, ये अपेक्षा बुद्धि का विषय भूत एक तत्व अलग समझ लेना है उसको। अपेक्षा बुद्धि से वैसा प्रतीत हो रहा है, वो संख्या नहीं है, ऐसा नहीं यही कहेंगे। अब वो समझने के लिए उनके जो होते हैं ना, ये यहाँ पर देखो आपका जो 15 पृष्ठ है ना,
अब वो इतना ही दे देते हैं ना, तो आगे और कुछ विचार उठाते नहीं। किरणावली की चतुर्थ पंक्ति देखिए, चतुर्विंशत संख्या अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व रूपा गुणे गुणानंगीकारत। 15 पृष्ठ पर किरणावली की चतुर्थ पंक्ति। आपकी टीका का नाम मतलब ये स्मरण होना चाहिए, ठीक है नहीं, उनकी शक्ति समझ लो कौन सी टीका है, मिला है। तो चतुर्विंशति जो संख्या है यहाँ पर गुणों में, तो वह क्या है, अपेक्षा बुद्धि विषय विषयत्व रूपा। वह अपेक्षा बुद्धि का जो अपेक्षा बुद्धि विशेष विषयत्व, अपेक्षा बुद्धि विशेष एक है, एक अलग बुद्धि होती है। अन्य सभी जो ज्ञान होते हैं ना, वो तीसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं, नहीं यही कहते हैं। जितना ज्ञान होता है, या घट है या पट है, उसका क्या हो जाता है, तीसरे क्षण में नाश होता है। लेकिन ये अपेक्षा बुद्धि ऐसी है, ये 4 क्षण तक रहती है, ऐसा नहीं यही कहते। तो ये एक अलग बुद्धि है, अपेक्षा बुद्धि जो होती है वह, तो उसकी कैसी कैसी उत्पत्ति होती है उनको वो बताते भी है, वो सब कुछ है। तो आपको जब जैसे जैसे विचार होगा ना, तो आगे आगे इसको बताते जाएंगे, ऐसे ही होता है। तो ये अपेक्षा बुद्धि विशेष जो है, उसकी विषयत्व स्वरूप वह संख्या है, चतुर्विंशत जो संख्या है, तो वो ये गुण स्वरूपा संख्या नहीं है ना, क्योंकि गुणे गुणानंगीकारत ऐसा उन्होंने कह दिया। ये आगे है उत्क्षेपण आपक्षेपण कुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि परम परम चेति द्विविधम सामान्यम। मुझे तो क्रिया है ना, हाँ, तो कर्म कैसे कह रहे हैं? तो कर्म कोई क्रिया है, वो तो ये अपना विभक्ति रूप कारक रूपी कर्म थोड़ी है, कर्म का अर्थ क्रिया ही है। ये जो है ना, क्या उसमें कर्म का क्या लक्षण क्या है व्याकरण में? साधक नहीं, कर्तुरिष्टतमम कर्म, कर्ता के द्वारा प्राप्त करने के लिए अत्यंत इष्टतम कारक को कर्म कहते हैं। वो कर्म नहीं है, ये कर्म क्रिया ही है। ये क्या काम कर रहा है तू, ऐसा कहेंगे। तुम किंग कर्म करोसी, तुम क्या काम कर रहे हो। तो यहाँ कर्म शब्द का क्या अर्थ है, क्रिया है। तो वो क्रिया ही यहाँ पर समझ लेनी चाहिए, वो कारक रूपा क्रिया नहीं है। परम अपरम चेति द्विविधम सामान्य में 2 प्रकार का सामान्य है। और नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव, नित्य द्रव्य में विद्यमान जो विशेष है वे अनंत ही है। समवायस त्वेक एव। अभावश्च चतुर्विध, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भावश्च चेति। ऐसे ये 7 पदार्थों का उद्देश्य प्रकरण हो गया। 7 पदार्थों का नाम निर्देश कर दिया है। अभी आपको हर एक पदार्थों के लक्षणों का विचार करना है। तो उनमें 7 पदार्थ में प्रथम है द्रव्य, और उन 9 द्रव्य में प्रथम है पृथ्वी। तो उस पृथ्वी के लक्षण की चर्चा यहाँ से आरंभ होगी। तो लक्षण प्रकरण अभी यहाँ से शुरुआत हो रहा है। 3 चर्चा हमें करनी है यहाँ पर, उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा। तो परीक्षा जो होती है वो लक्षण के साथ ही रहेगी। परीक्षा जो होती है वह लक्षण के साथ ही बीच बीच में करेंगे, ऐसा न हो ये पद क्यों वो पद क्यों, इस प्रकार से पदकृत्य के जो होता है ना, वो एक प्रकार की परीक्षा ही रहती है। जो हमने जिसका लक्षण किया है वो लक्षण पूरी तरह से वहाँ घटता है या नहीं घटता है, उसमें क्या कम है क्या ज़्यादा है, कौन सा दोष है, तो इस प्रकार की जो चर्चा होती है उसको क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। तो लक्षण के साथ साथ आपकी परीक्षा भी होती रहेगी ऐसे। और उद्देश्य भी हो गया, नाम मात्र उच्चारण हो गया, अब उद्देश्य और लक्षण दोनों एक साथ चलेगा, ऐसा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।